गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार झारखंड। जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह के 7 बजे रोज़ डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड को फोकस करके सटीक, संक्षिप्त और विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक शैली में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो उसी में आपका शुरू करते हैं एक करंट अफेयर का सीरीज, और पहला ही है आपका मोटिवेशनल। पहला है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपनों से नहीं मेहनत से दोस्ती करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारी फील्ड में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे सब सपना ही देखते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाऊँ, मैं आईपीएस बन जाऊँ, पर या मैं बीडीओ बन जाऊँ या डीवाईएसपी बन जाऊँ, पर मेहनत कोई नहीं करते हैं। तो आपको सपनों के साथ क्या करना है, मेहनत और प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, तभी आप लोग के सपने पूरे होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द बुधा बुधारेस्ट 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 यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज रोमानिया कन्फर्म्ड द हॉनरी डॉक्टरेट डॉक्टर हॉनरिस कौसा अपन हूँ। मतलब हाल ही में रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज ने किसे मानद डॉक्टरेट डॉक्टर बुखारेस्ट कौजा से सम्मानित किया। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी गन्ना वाले, और शिक्षा वाले जो हैं नीट वाले धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी थे। ठीक है, ये मानद आपको दिया गया, किस लिए दिया गया? इनका दिया गया जन सेवा एंड शिक्षा के क्षेत्र में से ये दिया गया। ठीक है, अब बूढ़ा पे जैसे बूढ़ा रेस्ट तो ये रोमानिया में है। कभी कभी एक बूढ़ा देश है बूढ़ा पेस्ट, इसका कभी कभी कैपिटल पूछ लेता है, उसका कैपिटल है हंगरी, मतलब हंगरी का कैपिटल है बूढ़ा पेस्ट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का पहला महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द वोमेन्स सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनायत सिंह। ये कहाँ पे किया गया? इसका होस्ट हुआ है कनाडा के ओटावा में। होस्ट कहाँ पे हुआ है? कनाडा का ओटावा सिटी में। कनाडा का ओटावा सिटी में इसका होस्ट किया गया है। ठीक है, कनाडा का ओटावा सिटी में होस्ट किया गया। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मैपल द मूस। मैपल द मूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग क्या है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक किस बैंक को चुना गया? तो चुना गया हमारे बैंक एसबीआई को। चुना भी क्यों नहीं जाएगा भाई, पूरे विश्व में लगभग 50,000 करोड़ अपना कंज्यूमर रखे हुए हैं। अगर इनको नहीं चुना जाएगा तो किनको चुना जाएगा? तो कौन सा बैंक इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि एसबीआई। थोड़ा एसबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एसबीआई जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये एसबीआई के गठन से पहले 1806 में कौन सा बैंक था? ये इंपेरियल बैंक ऑफ ब्रिटेन का जो था इंपेरियल बैंक। ये सॉरी नहीं, इंपेरियल तो बाद में। ये पहले 1806 में बना है बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता बना। ये ही 1921 में बन गए आपका बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बम्बे। बैंक ऑफ बम्बे तीनों को मर्ज करके बन गए क्या? इंपेरियल बैंक। इंपेरियल बैंक। कौन सा बैंक बन गए? इंपेरियल इंपेरियल बैंक। अब इंपेरियल बैंक बनने के बाद यही अब 1 जुलाई
1955 को बन जाएंगे इम्पेरियल बैंक से। इसका नाम हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनका ये इसलिए अब क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक बनेंगे, वर्ल्ड कंज्यूमर बैंक बनेंगे, इसका कंज्यूमर ही कितना है, कंज्यूमर कितना है 5000 मिलियन प्लस, नरसिम्हम पॉइंट के अनुसार से ये देखा गया है। ठीक है, ये ग्लोबल फाइनेंस जो है इसको निकालती कौन है, तो इसको निकालती है आपका वर्ल्ड बेस्ट बैंक, वर्ल्ड वही ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट बैंक से ही निकालता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयकर विभाग ने नए कार्यालय परिषद भवन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक है पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। जैसे देखिए, सॉरी, नई दिल्ली, एक मिनट होल्ड कीजिए। आयकर विभाग ने नई कार्यालय परिषद, नहीं, इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, क्या आंसर होगा? मुंबई। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका शुभारंभ पहले जान लीजिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हो रही है और हमारे वित्त मंत्री कौन है? मैडम जी प्याज नहीं खाते हैं, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी हैं। इसका हेडक्वार्टर तो आपको मुंबई में पता है आपको, आयकर विभाग का। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है, ये मैं पिछली क्लासेस में बना दिया हूँ। इसी में एक है CBDT, मतलब CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके जो है कभी कभी इसका अध्यक्ष पूछ देता है, तो अभी अध्यक्ष इसके हैं रवि अग्रवाल। ठीक है, CBDT हो गया, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। वित्त मंत्री आपके हैं इसमें निर्मला सीतारमन, उसका शुभारंभ किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, हाल ही में उधमपुर ने उदमारू पुल, क्या है इसमें? उधमपुर लिख दिया है, उदमारू, क्या है? उदमारू। ये श्योक नदी पे है, जो कि लद्दाख के अंदर में है। इस क्वेश्चन को ऐड करने का ये मोटो है कि एक बार UPSC ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें कि जो है कौन सा नदी जो है उत्तरी क्षेत्र में, मतलब नुब्रा घाटी से उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, तो श्योक नदी ये किस घाटी में होगा? तो नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी में होगा ये। ठीक है, नुब्रा घाटी में हो गया ये लद्दाख। इसका जो आपका उद्घाटन कौन किए हैं? लद्दाख का जो उपराज्यपाल है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख का LG कौन है? LG कौन है? विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार। चलिए अब श्योक नदी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। श्योक नदी को बोला जाता है मौत का नदी भी बोला जाता है, द रिवर ऑफ डेथ, मौत का नदी भी बोला जाता है इसे। ठीक है, मौत का नदी बोला जाता है। श्योक नदी का उद्गम अगर हम जानेंगे तो उद्गम कहाँ पे है? रिमू ग्लेशियर में है, रिमू ग्लेशियर में, रिमू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ये लद्दाख श्रेणी में, आप बताए थे लद्दाख श्रेणी के नॉर्थ साइड में होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुकी है UPSC। ये किस नदी का सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है आपका, ये सहायक नदी है आपका नुब्रा नदी, और नहीं है तो सिंधु नदी, अगर है तो सिंधु नदी का भी आप मारेंगे। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कपास की खेती के क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो कपास की खेती में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो ये कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस आपका कपास की खेती में आपके कौन है? भारत है। ठीक है, अब इसका कपास की खेती के अनुसार 38% खेती जो होती है वो कपास किया जाता है। क्षेत्रफल 38% क्षेत्रफल जो होता है, मतलब पूरे कपास जो विश्व में किया जा रहा है उसमें 38% क्षेत्र में यहाँ पे खेत हो रहा है, जिसमें मतलब भारत में खेती हो रही है उसका। और 62% भाग जो है वो वर्षा पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि क्वेश्चन अब स्टैंडर्ड पूछने लगे स्टेट PCS में भी, तो कभी कभी डिटेल में आपको भी पूछ सकता है। और 38% जो है वो सिंचित क्षेत्र के, मतलब सिंचाई पे रिलेट होकर आपका पूछा जाता है। इसको सफ़ेद सोना भी बोला जाता है, आपको पता है कपास को? नेक्स्ट, इसको सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड भी बोला
जाता है। इसके लिए काली मिट्टी आपको पता है, और ये पूरे भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होती है महाराष्ट्र में। पहले ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में चर्चा रहा डोम घोषणा पत्र, रोम घोषणा पत्र, यहाँ डोम लिख दिए, रोम घोषणा पत्र, ROME, रोम। रोम घोषणा पत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो AI न्यूक्लियर एनर्जी पर नियंत्रण, AI एंड न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल पे ये आपका ये घोषणा पत्र बनाया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वाटिकन और रोम शहर में हुआ इसका। और इसमें जनरली बताया गया कि कैसे आने वाला AI जो है वो परमाणु हथियारों का मेन होड़ हो जाएगा। आजकल परमाणु हथियार AI से संचालित होंगे, तो इसको रोक लगाया गया कि आप कैसे परमाणु हथियारों पे आप रोक लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए तो मैं देखूं, क्योंकि आपने सब सोच रहे होगे रानी लक्ष्मीबाई मतलब मध्य प्रदेश, पर इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हमारे योगी आदित्यनाथ द्वारा ये योजना लगाया गया, जिसमें 5% मेधावी छात्राओं को मुफ्त निःशुल्क स्कूटी प्रदान किया जाएगा, ताकि आगे की पढ़ाई आप कर सकेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी योजना, ऐसे अन्नपूर्णा योजना आपका है पश्चिम बंगाल में। कुछ योजना लिख देता हूँ अन्नपूर्णा जो आ सकता है। अन्नपूर्णा योजना कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। और है गोधाम योजना, छत्तीसगढ़ की है। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट कहाँ शुरू किया गया और किस नदी में शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी के गंगा नदी में शुरू किया गया। ये वाराणसी के गंगा नदी में शुरू किया गया। इसका मेन मकसद है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करना, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। यह योजना आपका वाराणसी के गंगा नदी में नमो घाट में शुरू की। कौन सा? नमो घाट कहाँ पे है? आपका वाराणसी में ही शुरुआत किया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आज का आपका करंट अफेयर का जो सीरीज है, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड से जो हो सकता था सारा करंट अफेयर को मैंने कवर करा दिया। आप अच्छे से पढ़िए, एक अच्छे मेंटर से पढ़ रहे हैं आप, वो भी फ्री में, तो आप इसका विश्वसनीय और लाभ लीजिए। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।